रात की जॉब अच्छी सैलरी देती है, लेकिन एक चीज कोई नहीं बताता कि रात की शिफ्ट्स में सब कॉल इंसानों की नहीं होती। जी हाँ, ये कहानी है गुड़गांव के एक बीपीओ की, जहाँ एक एजेंट मरने के बाद भी जॉब छोड़कर नहीं गया। जी हाँ, अगर तुम रात के 3 बजे ऑफिस में अकेले हो और एक कॉल आए जिसमें सामने वाला तुम्हारा नाम जानता हो लेकिन तुम उसे नहीं जानते, तो तुम क्या कॉल उठाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना, यस या नो। और अगर तुम्हें ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो नाइट शिफ्ट में काम करता है, क्योंकि आज की कहानी शायद उसके साथ भी हो सकती है। और हाँ गाइस, अभी तक हमको 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है समीर, मैं गुड़गांव के उद्योग विहार में एक बीपीओ में काम करता हूँ। उस बीपीओ का नाम है सैफरन बीपीओ। नाइट शिफ्ट जॉब थी, रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक की। रात में ऑफिस एक अलग दुनिया बन जाता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया खाली और अंदर सिर्फ स्क्रीन्स की लाइट और हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू की आवाज़ें। हमारे पास वाली सीट क्यूबिकल B17, वहाँ बैठती थी रोजी, साइलेंट, हमेशा टाइम पर, परफेक्ट परफॉर्मेंस। समीर कभी कभी बोलता था उसे, हाय रोजी व्हाट्स अप। वो बस हल्की स्माइल करती और स्क्रीन में देखती रहती। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो रात नहीं आई। रात के करीबन 12:32 पर रोजी को एक कॉल आया। हेलो रोजी, रोजी दिस साइड। पहले ये सब नॉर्मल लगा उसे, लेकिन कॉल ख़त्म नहीं हो रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट और अंत में 1 घंटा। समीर बोला, इतनी लंबी कॉल इम्पॉसिबल है। टीम लीडर मिस्टर खन्ना ने कॉल टैप किया और जो सुना वो उसे सुनकर फ्रीज हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ एक स्टैटिक साउंड थी, कुछ इस तरीके की। लेकिन रोजी जवाब दे रही थी, यस आई एम हियर, आई डिडंट फॉरगेट, इस तरीके के। और फिर उसने धीरे से कहा कि तुम वापस आ गए, और उस मूवमेंट पे पूरा फ्लोर साइलेंट हो गया। अचानक कॉल कट, पूरे फ्लोर पर कंप्लीट साइलेंस। रोजी ने धीरे धीरे हेडसेट उतारा। उसकी फिंगर्स हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काम, टू काम। फिर उसने पूरी टीम की तरफ देखा, एक एक करके हर एजेंट की आंखों में। सभी ने नोटिस किया कि उसकी आंखें ब्लैक नहीं थी, लेकिन एम्प्टी थी, जैसे अंदर कोई नहीं या कोई और है। मिस्टर खन्ना गुस्से में आए और बोले, रोजी What the hell was the call? कोई जवाब नहीं, सिर्फ साइलेंस। रोजी खड़ी हुई, उसकी चेयर अपने आप पीछे सरक गई, बिना आवाज के, जैसे किसी ने पुश किया हो। समीर धीरे से बोला, रोजी, रोजी आर यू ओके? वो रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं, उसकी बैक ही दिख रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कॉल कंप्लीट नहीं हुआ सर। और एक पॉज, वो फिर कॉल करेगा और इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी, उसने इस तरीके से बोला। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बोला, व्हाट डू यू मीन रोजी? लेकिन रोजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ चली गई। गेट के पास एक्सेस कार्ड स्वाइप किया, लेकिन मशीन बीप नहीं हुई। फिर भी गेट अपने आप खुल गया, जैसे उसे पहचानता हो, और वो बाहर चली गई। उस रात उसके बाद किसी ने रोजी को नहीं देखा, लेकिन उसकी चेयर अगले दिन भी अपने आप थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। 3 दिन बाद टेंशन पीक पर थी। HR टीम फाइनली उसके एड्रेस पर गई। लोकेशन था पाम विहार, गुड़गांव। समीर और अमित ऑफिस में वेट कर रहे थे। फोन आया HR से। मिस्टर खन्ना ने कॉल उठाया और जैसे जैसे वो सुन रहा था उसका चेहरा बदलता जा रहा था। पहले शॉक, फिर एक डिसबिलीफ सा। कॉल कट हुआ। पूरे फ्लोर पर
डेड साइलेंस था। समीर बोला, सर सर व्हाट्स हैपन? मिस्टर खन्ना धीरे से बोला, रोजी यहाँ नहीं रहती, वो 8 साल पहले मर चुकी है, 2012 NH-48 हाईवे पर कार एक्सीडेंट के थ्रू। अमित का गला सूख गया। उसने बोला, तो ये 6 महीने से हमारे साथ कौन काम कर रहा था? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एसी की आवाज आ रही थी और खाली चेयर्स। उस दिन किसी ने लाउड बात नहीं की, सब विस्पर्स में बात कर रहे थे, जैसे कोई सुन रहा हो। उस रात के बाद ऑफिस वही था, लेकिन फीलिंग बदल गई। नाइट शिफ्ट पर अब सब नॉर्मल नहीं था। 2 बजे के बाद अजीब चीजें शुरू होती। एम्प्टी क्यूबिकल से टाइपिंग साउंड ठीक अपने आप आने लगती, जैसे कोई इनविजिबल एजेंट काम कर रहा हो। हेडफोन्स अपने आप ऑन होते और उनमें से विस्पर आती, हेलो कैन यू हियर मी, हेलो कैन यू हियर मी, कुछ इस तरीके की। वॉशरूम सबसे डेंजरस जगह बन चुकी थी, क्योंकि एजेंट्स बोलते थे कि मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता, और कभी कभी रिफ्लेक्शन ब्लिंक नहीं करता। पेंट्री लाइट्स रैंडम ऑन ऑफ होने लगती, वाटर डिस्पेंसर खुद चलने लगता, ग्लास अपने आप भरता। सीसीटीवी फुटेज में सब शॉकिंग था। हर रात 1:33 AM पर एक शैडो एंट्री गेट से अंदर आती है, धीरे धीरे क्यूबिकल्स के बीच से गुजरती है और जाकर रुकती है क्यूबिकल B17, वही सीट जहां रोजी बैठती थी, और फिर शैडो बैठ जाती है जैसे वो अब भी काम कर रही हो। एक रात अमित अकेला शिफ्ट पे था, बाकी सब अर्ली लॉग आउट कर चुके थे। टाइम था 2:56। पूरे फ्लोर पर सिर्फ मॉनिटर्स की लाइट थी। अचानक बीप, क्यूबिकल B17 का सिस्टम ऑन हुआ। अमित फ्रीज हो गया। वो बोला, नो वे, ये हो नहीं सकता। स्क्रीन खुद बूट हो गई, लॉगिन पेज खुल गया और फिर बिना टच किए ऑटो लॉगिन। एजेंट नेम रोजी डिसूजा। अमित धीरे धीरे उठा, उसकी टांगे कांप रही थी। कर्सर मूव हुआ, टाइपिंग शुरू हुई, शिफ्ट स्टार्टेड। फिर एक पॉज, वे आर यू, आई वॉज वेटिंग। अमित की सांस रुक गई। उसने पीछे देखा, पूरा फ्लोर एम्प्टी था, लेकिन उसे क्लियर फील हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी नेक के पास एक ठंडी सांस आई। लाइट हो गए। अमित जोर से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात समीर अकेला शिफ्ट में, टाइम 3:17 AM पर, वही टाइम जब रोजी लास्ट कॉल लेती थी। फोन रिंग हुआ, डिस्प्ले पर इंटरनल लाइन B17। समीर का हाथ कांप गया, लेकिन घबराते घबराते उसने कॉल उठा लिया। हेलो समीर दिस साइड, और एक कंप्लीट साइलेंस, सेल्फ स्टैटिक। फिर वही फैमिलियर वॉइस, हेलो रोजी दिस साइड। समीर का दिल रुक गया। उसने बोला, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैं वेट कर रही थी समीर। लाइट्स फ्लिकर होने लगी, पूरा फ्लोर डार्क, और सामने वाली चेयर धीरे धीरे घूमने लगी। क्रिक 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 क्रिक। आज कॉल कंप्लीट करेंगे, एक भयानक आवाज आई इस तरीके की। समीर भागा, लिफ्ट में घुसा, ग्राउंड फ्लोर दबाया। लिफ्ट बंद हुई और नीचे गई, ग्राउंड फ्लोर पर। लेकिन बाहर ऑफिस नहीं था, एक डार्क हाईवे था, NH-48 हाईवे, वही हाईवे जहाँ पे रोजी की डेथ हुई थी। ठंडी हवा चलने लगी, दूर से एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज़ आने लगी, और सड़क के बीच एक एक्सीडेंट सीन था। क्रश्ड कार, ब्रोकन ग्लास और बहुत सारा खून। उसके पास रोजी खड़ी थी, धीरे मुस्कुराते हुए, और बोली, मैं आज भी लेट शिफ्ट में हूँ, तुम लेट हो गए। रोजी ने बोला। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे फुटस्टेप्स। उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा ऑफिस उसके पीछे खड़ा था। सारे एजेंट्स की ब्लैंक आइज हो गई थी, जैसे वो भी उसी में ट्रैप्ड हो गए हों। 2018 में आखिरकार सैफरॉन परमानेंटली बंद हो गया। सैफरॉन BPO अब उसके बाद कभी नहीं खुला,
ऑफिशियल रीज़न टेक्निकल शटडाउन बताया जाता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि रात के 1 बजे के बाद बिल्डिंग के अंदर लाइट चलती है, फोन्स बजते हैं और अगर कोई उठाए तो आवाज़ आती है, हेलो रोजी दिस साइड। सो गाइस, कुछ जॉब्स ख़त्म नहीं होती, कुछ शिफ्ट्स कभी एंड नहीं होती, और अगर कोई एजेंट आखिर कॉल कंप्लीट। और हाँ, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देख लिया है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमको और हमारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज़ आपका एक लाइक, शेयर या प्यारा सा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी हॉरर स्टोरी हो और आप चाहते हो कि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में उसका टाइटल लिख दो, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे और आपको शाउट आउट भी देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।